नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए ये रीडिंग करने जा रही हूँ। टाइमलेस जनरल रीडिंग है। अगर आपकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उस इंसान की थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर के इस समय पर क्या है, आज के दिन में क्या है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। ओके, सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फटाफट से वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। रीडिंग के दौरान अगर कुछ भी पॉजिटिव आपके मन में आता है, कोई भी ऐसी बात जो आपको ऐसा लगता है कि किसी दूसरे को इंस्पायर कर सकती है, किसी के चेहरे पे स्माइल लेकर के आ सकती है, या कुछ भी आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ओके, और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए लेट्स सी, लेट अस सी। महादेव, माँ भगवती प्लीज़ गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स जिनकी बातचीत नहीं हो रही है किसी स्पेसिफिक पर्सन से, या बहुत कम बातचीत हो रही है। व्हाट इज़ कमिंग अप? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक बर्ड की शैडो बनती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा क्लियर, एज इन ओ वाओ, एक 4 लीफ क्लोवर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक गुड लक और फ्रीडम की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मे बी ये इंसान आज के दिन में काफ़ी फ्री फील कर रहे हैं, या ये अपनी आगे की आने वाली जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। बट समहाउ इन्हें ऐसा लग रहा है कि जितनी स्पीड से ये आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ज़्यादा ये पीछे भी खिंचते चले जा रहे हैं, या पास्ट की बातें भी उतनी ज़्यादा इनके मन में आती चली जा रही हैं। कार्मिक ट्रेल यहाँ पर बन गई है। पास्ट लाइफ कर्मा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन पर इस समय पर हैवी चल रहा है, या इनकी खुद की अभी कार्मिक टीचिंग चल रही है, और आप दोनों की कंबाइंड कार्मिक टीचिंग भी ये हो सकती है। ओके, अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि नए हैं, जिनको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता है। कार्मिक जर्नी उस इंसान के साथ में होती है जिसके साथ में आपका कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन रहा हो। ओके, एंड यू हैव दिस इनकम्प्लीट जर्नी विद दिस सोल। आपकी जो भी जर्नी है वो कुछ इनकम्प्लीट है इस सोल के साथ में। सो यू टेक न्यू बर्थ, न्यू रीइंकार्नेशन, और दोबारा से आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। लेटर ए यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, लेटर एच बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ईगो दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत ही क्लियर फेस दिखाई दे रहा है, एक ऐसे इंसान का जो चेहरा अपना, जिनका आगे की तरफ चेहरा झुका हुआ है, नोज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड है, पॉइंटी नोज़ है, चेहरा एकदम गोल है, राउंड फेस है, और ये बहुत सोचते हैं। ओवर थिंकर, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा सोचता है, या बहुत सिंपल सी चीज़ों को भी अपनी सोच के वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ठीक है, पीछे से अगर आपको कैट की आवाज़ आ रही है तो मेरी कैट है, उसका नाम लूना है, एंड रीडिंग्स में उसको भी कुछ ना कुछ बोलना होता है। यहाँ पर एक और साइन मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, पेट की ही बात हो रही है यहाँ पे, तो ये हिंट हो सकता है मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जो सामने वाला पर्सन है, हो सकता है कि पेट लवर हो, एनिमल लवर हो, तभी इस तरफ ध्यान खींचा गया है महादेव के द्वारा, जो कि खुद पशुपतिनाथ हैं। ठीक है, सो आई फील कि यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के बीच में। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया कि भाई हम लोगों को एक दूसरे के साथ ना रहना है ना बात करनी है। ठीक है, आई वुड से 25 to 35% लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने खुद से डिसाइड किया है, और म्यूचुअली आप लोगों ने एग्री करके शायद
इस रिलेशन को, जो भी आपका रिलेशन है उसको एंड करना सही समझा है, बट सिर्फ बोल देने से इमोशंस ख़त्म नहीं हो जाते हैं. यू हैव मेमोरीज़ विद दिस पर्सन, इस इंसान के साथ में आपकी यादें हैं, और वाइस वर्सा उनके मन में भी आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी मेमोरीज़ हैं. आई फील आपने ओवरऑल इनकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छे इंसान होने की एक छाप छोड़ी है. ये सोचते हैं कि आपसे जुड़ी जो मेमोरीज़ हैं उनको ये कभी भी जैसे ना डिलीट नहीं करना चाहेंगे, उनको कभी इरेज़ नहीं करना चाहेंगे. मे बी दे हैव फ़ोटोज़ विद यू, उनको ये कभी भी हटाना नहीं चाहेंगे अपने फ़ोन से, या अपने पास से कभी भी उन मेमोरीज़ को नहीं हटाना चाहेंगे. तो ये काफ़ी पुरानी यादों को जैसे संजो करके चल रहे हैं. और ये भी हो सकता है कि इस समय पर जब हम इनकी एनर्जीज़ को रीड कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ये इंसान एक्चुअली आपकी फ़ोटो या आपसे जुड़ी कोई भी चीज़ उसको देख रहे हों, और किसी पुरानी बात के बारे में सोच रहे हों, कुछ ऐसा जो कभी आपने इनसे कहा हो, कोई ऐसी फ़नी या बड़ी प्यारी सी कोई मेमोरी जिसके बारे में सोच करके आपके दोनों के चेहरे पर ही स्माइल आ जाए. ठीक है, कुछ बहुत अच्छी याद, कोई बहुत अच्छी मेमोरी जो है वो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आज के दिन में इस इंसान की ट्रिगर होने वाली है आपको लेकर के. एंड दे फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. मे बी हो सकता है बहुत छोटी सी जर्नी रही होगी आप लोगों की, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी भी रही होगी. जो भी है, जितना भी समय बिताया है आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टाइम जो है वो रहा है. और सारी यादें, सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल इस जर्नी को ये एक बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं, इसके बारे में बहुत पॉजिटिवली लेते हैं. ठीक है, हर रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं. तो जो बुरे मोमेंट्स हैं, आई थिंक आज के दिन में ये इंसान उन बुरे मोमेंट्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और उनको इग्नोर करके जो आप लोगों के रिलेशनशिप में जो पॉजिटिव बात थी, जो कुछ भी अच्छा था, उसके बारे में सोचने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने दिल दिमाग को मैली यादों से, दुख देने वाली बातों से आज़ाद करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं. किसी की सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि इनसे किसी ने आपके बारे में कोई बात कही है, कोई र्यूमर फैलाने की कोशिश करी है. ये सबके लिए नहीं है, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, या एक या दो कपल या लोग ऐसे होंगे जिनकी सिचुएशन में ये मैसेज आ रहा है कि किसी ने कुछ र्यूमर फैलाने की कोशिश करी है, या आपके बारे में कुछ बात करने की कोशिश करी है, या मे बी कुरेद के, जैसे लोगों की आदत होती है जानने की कि भाई बताओ हमें क्या चल रहा है, वो जानने की कोशिश करी है. बट दिस पर्सन इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड. ये शायद आपके बारे में किसी और से नहीं बात करना चाहते हैं. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू एनीबडी एल्स अबाउट यू. ना अच्छा ना बुरा, शायद किसी से ये कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं. ये भी हो सकता होगा कि शायद इनसे कोई जानना चाह रहा होगा कि भाई आप लोग एक दूसरे से बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये वो भी बताने में इंटरेस्टेड नहीं है. इनको शायद किसी और को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना है, इनको किसी और को कोई अपनी सफाई नहीं देनी है. ठीक है, आई फील इनके लिए इनकी जो प्रिवेसी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. इनका जो पर्सनल स्पेस है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है. बहुत सारे मैसेजेस निकल के आए हैं आप लोगों की रीडिंग में. वाह, चलिए देखते हैं टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं. ओके, लेट्स शफल द कार्ड्स. एंड आप चाहें तो दोबारा इस इंसान का नेम अपने मन में रिपीट कर सकते हो, और इनके चेहरे के ऊपर आप फोकस कर सकते हो. लेट्स सी आज के दिन में इस इंसान की एनर्जी आपको लेकर के क्या है. वी हैव 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स. 6 कार्ड मैं पिक करूँगी आप लोगों के लिए. 2 ऑफ पेंटिकल्स, and we have 5 of pentacles. We have ace of wands and one final shuffle. Seven of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक. पहले आपका टावर आया हुआ था, अभी यहाँ पे आपका जो है
8 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है। सो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि वाले बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा यहाँ पे सारी ही राशियाँ मुझे प्रेजेंट दिखाई दे रही हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस को छोड़ के, ठीक है। और दैट डजेंट मीन कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि अगर यहाँ पे निकल के नहीं आई है तो उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं है। अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है और आप कंटिन्यूसली इसको वॉच कर रहे हो, दैट मीन्स दिस इज़ द मैसेज जो आपको मिलना है, ओके। और ये भी डिसाइडेड होता है कि किस समय पर आपको वो मैसेज मिलना है। नाउ एट प्रेजेंट आपको लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, फेरी टेल जैसी फीलिंग थी। बट देन अचानक से स्टॉर्म आ गया, अचानक से थंडर स्टॉर्म आ गया, ओके, आंधी, तूफान, बारिश, और सब कुछ बिखर गया। और अभी एक इंसान है जो किसी दूसरे इंसान को चेज़ कर रहा है, या किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज़ किया है, कोई बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा रहा, ओके, कि आप मान जाओ या ब्रेकअप मत करो या आप सेपरेट मत हो या आप बात करना मत छोड़ो, कुछ ऐसी चीज़। बट देन अ लॉट ऑफ एंगर, अ लॉट ऑफ ईगो दैट केम इन बिटवीन, ईगो इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। कंपैरिजन, अपने रिश्ते को दूसरे से कंपेयर करना, अपने साथी को दूसरे से कंपेयर करना, अपने दोस्त को किसी और से कंपेयर करना, या अपने आप को अपने दोस्त से कंपेयर करना, ओके। कौन बेहतर है, कौन कमतर है, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, इन सब बातों में ये इंसान जो है ये कहीं ना कहीं उलझ गए, या इनकी जो एनर्जी है वो अभी भी मुझे उलझी हुई ही दिखाई दे रही है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी को शो करता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन को शो करता है। जो इनका बीता हुआ कल था, आप लोगों के रिश्ते का जो पास्ट था वो ठीक ठाक था, उसमें आप लोग शायद स्टेबल महसूस करते थे, खुशी महसूस करते थे एक दूसरे के साथ में। लेकिन प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर जो है वो काफ़ी दलदल से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी ऑब्स्टिकल्स, काफ़ी प्रॉब्लम्स आगे मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। अभी जिस हिसाब से आप लोग सोच रहे हो उसकी वजह से आने वाले टाइम में, स्पेशली फॉर दिस पर्सन, जैसे इनके थॉट्स इस टाइम पर चल रहे हैं उसकी वजह से आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी फेस कर रहे हों, कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी फेस कर रहे हों। ऐसी सिचुएशन भी मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई दे रही है। बट पता नहीं क्यों ये कंपैरिजन वाला जो मैसेज है ना, ये आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि इनके जो इमोशंस हैं, ठीक है, वो उनको ये दबा रहे हैं और इनकी जो प्रैक्टिकल साइड है वो हावी हो गई है इनके इमोशंस के ऊपर। लेट्स सी और क्या ऐसी बातें और क्या ऐसे हिंट्स हैं, मैसेजेस हैं। महादेव प्लीज़ गाइड करें इस इंसान से जुड़े हुए मेरे व्यूअर्स के लिए। 6 कार्ड्स में पिक करूँगी। स्टॉकर, बात नहीं कर रहे लेकिन पूरी स्टॉकिंग चल रही है, ठीक है। जिनको स्टॉकिंग नहीं पता, स्टॉक करना यानी कि आपको आपके बारे में जान पहचान, सॉरी, चीज़ें जानने की कोशिश करना, मे बी इंटरनेट के थ्रू स्टॉक करना, ओके, लोगों के थ्रू स्टॉक करना। ग्रुपी इज़ लाइक जब आप अपने ग्रुप के साथ फ़ोटो लेते हो तो कोई ग्रुप फ़ोटो हो सकती है आपकी और इस इंसान की, या आपने शायद कोई ऐसी फ़ोटो अभी रिसेंटली पोस्ट करी हो, वो फ़ोटो ये देख रहे हैं। डर्ट डिगिंग, लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू और वाइस वर्सा, यानी कि आप में कमियां निकालने की कोशिश करना, एकदम ढूंढ ढूंढ के, हाँ यहाँ इस इंसान ने मेरे साथ में ये चीज़ गलत करी। ओह माय गॉड, आज की जनरल एनर्जी से ये रीडिंग काफ़ी मैच कर रही है। ग्रज होल्डर, ग्रजेज हैं इनके मन में, ग्रजेज रखना यानी कि मन मुटाव रखना। थीफ, काफ़ी एनर्जी मैच हो रही है। एंड लेट्स shuffle for one last card. We have it. This is marrying for money.
पैसे के लिए शादी करना। अरे बाबा रे, ये बहुत स्ट्रेट मैसेज यहाँ पर निकल के आया। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव बैड कर्मा। बैड कर्मा किसी ने किया है बहुत ज़्यादा, या हो सकता है किसी ने पैसे के लिए शादी कर ली है, अब उसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, ग्रजेस हैं मन में, डिसाइड नहीं कर पा रहे, इनडिसाइसिवनेस बहुत ज़्यादा है। बैड कर्मा का कार्ड तो ये काफ़ी स्कैरी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ किया है ना इन्होंने, हर्ट आपको थ्रू आउट योर जर्नी, इट सीम्स लाइक ऑल ऑफ दैट इज़ कमिंग बैक एंड इट्स गोना हर्ट देम वेरी बैडली। ठीक है, सारी वो पेन जो है जो आपको दिया है वो सारा वापस आ रहा है, और वो सब इनको एक मुक्के की तरह एक घूंसा लगेगा इनको, जैसे यूनिवर्स की तरफ से। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, यस। अगर मैं और डेप्थ में मैसेजेस को यहाँ पर चैनल करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी शादी की बात आपसे चल रही थी, या कई ऐसे जोड़े होंगे जहाँ पर शादी तक बात पहुँच गई थी, लेकिन फिर इन्होंने कंपेयर किया कि नहीं, इस इंसान के पास में भी ज़्यादा पैसे हैं, या ये इंसान से मुझे लाइफ में ज़्यादा मटेरियल सुख जो है, वो मटेरियलिस्टिक सुख जो है वो ज़्यादा हासिल हो सकता है, तो उस इंसान को चुना है। थीफ का कार्ड यहाँ पे आया है, ये सब वॉन्ड्स के साथ में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज मुझे लग रहा है महादेव की तरफ से। आई फील दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी अपनी लाइफ में, लेकिन ये खड़े नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज इनका पीस ऑफ माइंड नहीं है। फॉर मी ये फिज़िकल चोरी नहीं है, मेरे लिए ये मैसेज है कि जैसे किसी का सुख चैन जो है वो किसी और ने चुरा लिया है, एंड दिस इज़ नॉट इन अ रोमांटिक वे। यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इमोशनल हर्ट के साथ में इस मैसेज को हम लिंक कर सकते हैं। ये इंसान जहाँ पर भी हैं, इंटरनेट के माध्यम से या लोगों के थ्रू आपको स्टॉक कर रहे हैं, और यहाँ पर कैंडल्स भी हैं, यहाँ पे बैड कर्मा भी है। यहाँ पर हो सकता है किसी ने किसी के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या ऐसी कुछ क्रिया, तंत्र क्रिया, कुछ नेगेटिव तंत्र क्रिया जो है, ये सब कुछ करवाया हुआ है। सो जिसकी वजह से मे बी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी आ गई है, या सेपरेशन हुआ है, अचानक से फूट पड़ गई है रिलेशन में। ओके, अब हर कोई मत लिंक करने लग जाना कि हाँ हाँ हमारे ऊपर भी हुआ है, नहीं, सबके साथ में नहीं होता है ऐसा। बट हाँ, ये सब चीज़ें अभी आजकल के टाइम में तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, ठीक है। सो आज की एनर्जी तो यही है। रेस्ट मैं कल आप लोगों के लिए नया अपडेट पोस्ट करूँगी। सो आई सी यू टुमारो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए अगर मेरी रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो, और लाइक कर दीजिएगा, वो कंपलसरी है, ये एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है। एंड या मैं आप लोगों से मिलूँगी कल। तब तक के लिए ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।